हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कोड गार्ड अकेडमी यूट्यूब चैनल। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़ा था। तो अभी हम आगे जो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे, जो इसको एक्सएसएस भी कहा जाता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है एक मेलिशियस स्क्रिप्ट होती है। जैसा कि हमने एसक्यूएल में भी एक मेलिशियस क्वेरी का एग्जांपल देखा था, इसमें भी वैसे ही क्वेरी टाइप होती है, लेकिन वो कोड होता है, यहाँ स्क्रिप्ट होती है जो कि वेब पेज में लगा दिया जाता है उसके इनपुट पैरामीटर्स पर, जिससे जो है सेशन कुकीज़ जो हैं वो चोरी हो सकती हैं, या फिर जो यूज़र जो होता है उसको विजिट कर रहा होता है वो रिडायरेक्ट हो जाता है एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर। तो सेशन कुकीज़ क्या होता है? सेशन कुकीज़ ऐसा होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि आप जब अपने किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन आपका काफ़ी टाइम तक वहाँ पर स्टोर रहता है। आपको हर बार विजिट करने पर जो है वो लॉगिन नहीं करना पड़ता। तो सेशन कुकीज़ जो है वो आपका सेशन याद रखता है कि आपने लॉगिन किया हुआ था। तो अब जब आप थोड़े ही टाइम के बाद या एक दो दिन के बाद भी अगर आप वो वेबसाइट विजिट करते हैं तो आपका लॉगिन वहाँ पर पड़ा होता है। तो सेशन कुकीज़ चोरी करने से क्या होता है कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है अटैकर को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और रीडायरेक्ट करना कैसे होता है कि एक वेबसाइट बंदा विजिट कर रहा है, वो उस वेबसाइट से उसको जो है एक फेक लिंक भेज दी जाती है, जैसा कि ये एक वेबसाइट है। तो वो जब इसको विजिट कर रहा है तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, लेट्स से google.com। तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा एक ऐसी मेलिशियस वेबसाइट पर कि वो ओपन ये कर रहा होगा, लेकिन यहाँ उसकी एक मेलिशियस वेबसाइट पर वो चला जाएगा। तो अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग किस तरह से वर्क करता है वो सीखने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि एक वेबसाइट जो है वर्क किस तरह से करती है। क्योंकि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का जो अटैक है वो वेबसाइट्स पर मोस्टली किया जाता है, तो इसलिए जो है पहले हम ये देख लेंगे कि वेबसाइट वर्क किस तरह से करती है। तो बेसिकली वेबसाइट जो है वो तीन चीज़ों के ऊपर वर्क करती है: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML जो है वो उसका स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इंग्लिश में कह लें तो जैसे ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह HTML जो है वो किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्केलेटन होता है। CSS जो है वो उसका डिज़ाइन होता है, जैसा कि हमारा डिज़ाइन क्या है, मास है, हमने कपड़े पहने हुए हैं, हमारे बाल हैं, ये सारा कुछ हमारा क्या है, एक डिज़ाइन है। तो CSS जो है वो वेबसाइट का डिज़ाइन होता है। और थर्ड पार्ट होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है बिल्कुल जैसा ह्यूमन के पास ब्रेन होता है, वेबसाइट के पास जावास्क्रिप्ट होती है, जो कि उसको वो पूरी तरीके से वेबसाइट को कंट्रोल करती है। जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है कि हम किस तरह से वर्क करेंगे, किस तरह से उठेंगे बैठेंगे, तो वो वेबसाइट को भी उसी तरह से जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करता है, बिल्कुल एक ब्रेन की तरह। तो जब उसके क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, डोम बेस्ड एक्सेसेस और स्टोर्ड एक्सेसेस। सबसे पहले इस रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस का मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है कि यूजर नेम, एक अटैकर जो होता है वो किस तरह से अटैक करता है, किस तरह से मेलिशियस कोड इंजेक्ट करता है। आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, सर्च बार एक मिलता है। तो इसमें अटैकर क्या करता है, उस सर्च बार में एक मेलिशियस कोड इंजेक्ट कर देता है। जैसा कि हमने प्रीवियस अपनी वीडियो में देखा था कि किस तरह से हमने एक मेलिशियस क्वेरी चलाई और एसक्यूएल इंजेक्शन में और हम लॉगिन हो गए। तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह सर्च में जो है वो मेलिशियस स्क्रिप्ट डाल देता है, जिससे जो है वेबसाइट ट्रिक हो जाती है और उसको जो अपना डेटा रिवील कर देती है, या फिर या फिर किसी भी यूजर का डेटा, यूजर नेम और पासवर्ड रिवील कर देती है। और नेक्स्ट है डोम बेस्ड अटैक। अब आप ऐसे समझें कि वेबसाइट जो है वो बहुत सी चीज़ों से मिलकर काम करती है, जैसा कि एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्स, और उसके अलावा लिंक्स हैं, टेक्स्ट है, और पिक्चर्स भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो एस डोम बेस्ड एक्सेसेस में एक अटैकर क्या करता है कि वो अ, जब जब के रिफ्लेक्टेड वाला ऑप्शन उसका काम नहीं करता, जिस यानी कि अगर वो कोई स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है तो वो वर्क नहीं करती,
क्योंकि वो वेबसाइट जो है सिक्योर होती है, तो वो एक इमेज को इंसर्ट करने की कोशिश करता है, इस बिल्कुल सेम टाइप की स्क्रिप्ट की तरह, लेकिन इमेज, और इमेज में जो है वो मिलिशियस डेटा या मिलिशियस स्क्रिप्ट रखी हुई होती है, जिससे वो जब एक्सेस करने जैसे वो इंजेक्ट करता है तो उसको वेबसाइट ट्रिक होकर एक यानी कि उसको अपनी इंफॉर्मेशन रिवील कर देती है। इंफॉर्मेशन यानी कि यूजर नेम, पासवर्ड, या फिर और भी बहुत से टाइप का। तो आई होप कि आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।